presented by Bombay Bazaar Grocery, अब्दुल लतीफ रेडीमेड सेल, अलकानी मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी गोवाल बीघा गया, अल मदद इस्लामिक स्कूल एम पैलेस के सामने नगबतिया रोड गया, ज्ञान भूमि वाला स्कूल, बदापुर बदरा गया, रोचेस्टर ड्रेसेस फैमिली शॉप बजाजा रोड गया, काशिफ हार्डवेयर अनुग्रह कॉलेज के सामने कटारी हिल रोड गया, एसएस इंटीरियर डिजाइनर, नेशनल हेराल्ड पब्लिक स्कूल एसएस कॉलोनी सलेमपुर गया। शेर घाटी में बंद घर को बनाया है निशाना, पिकअप वैन से भी पार्ट्स की हुई है चोरी, करीब 6 लाख का हुआ है नुकसान। शेर घाटी प्रखंड के चिताब कला पंचायत अंतर्गत राजा बिघा गांव में अज्ञात चोरों ने एक बंद घर को निशाना बनाते हुए बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। पीड़ित गिरिस्वामी संजय दास के घर से कीमती आभूषण और बर्तन समेत लगभग 6 लाख रुपए मूल्य की संपत्ति चोरी होने का अनुमान है। चोरों ने घर के बाहर खड़ी पिकअप वैन को भी निशाना बनाया और उसके कुछ पार्ट्स खोलकर ले गए। घटना यही हुआ कि हमको सवेरे फोन करल गया 8 बजे के लगभग में कि यहाँ ताला टूट के यहाँ से सब सामान तोड़ फोड़ के केवाड़ी सब सामान निकाल लिया गया है। तो मम्मी यहाँ रहती थी तो मम्मी भी चल गई थी न्योता में, मरने का न्योता था उसमें। और तो भतीजा आया इधर खोलने, यहाँ रहता था मुर्गी उर्गी रहता था तो खोलने आता था, तो आया खोलने तो वही देखा कि सब ताला उला तोड़ल है, तो हल्ला किया, खबर किया तो सब कोई आए। फिर हमको भी फोन करल गया तो आए तो देख रहे हैं कि पूरा अलमारी सब तोड़ के सब बिखेरल है, बक्सा तोड़ल है, बक्सा में सब सामान नहीं है, जो था बर्तन था जेवर था वो सब नहीं है। आमस थाना क्षेत्र के करमाइन मोड़ के पास हुए बहुचर्चित कंटेनर लूटकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए अंतरराज्यीय गिरोह के 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने लूटे गए मुर्गी दाना की बड़ी खेप के साथ साथ वारदात में प्रयुक्त वाहन और अन्य सामान भी बरामद किया है। मामले की जानकारी एसडीपीओ शेरघाटी 1 शैलेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी है। इसमें ये इनिशियली 24 घंटे के अंदर हम लोग की टीम ने 3 लोगों को इसमें अरेस्ट किया था, जिसमें जो ये घटना कारित करने वाले एक आदमी जिसका नाम गजेंद्र सिंह था, और इसके अलावा जो ये घटना में शामिल जो मतलब अपराध कर्मियों ने जो कार यूज़ की थी उसको भी मतलब बरामद किया गया था। फिर इन लोगों के कन्फेशन के आधार पर इसमें ये पता चला कि ये एक मतलब बहुत बड़े गिरोह का काम है, जो कि मतलब अंतर्राज्यीय ये गिरोह है, जो इसके तार मतलब बंगाल से लेकर और ये कर्नाटका तक फैले हुए हैं, और ये मतलब एक ये संगठित अपराध के तहत इस टाइप की घटना को करते थे। तो इसमें फिर और ये हम लोग ने इन्वेस्टिगेशन तेज किया और इसमें ये तकनीकी अनुसंधान और ये सीसीटीवी फुटेज के ये एनालिसिस और ये पूरे राज्य भर में टोल प्लाजा पर जो फुटेज है ये उनके एनालिसिस से मतलब कि ये बात क्लियर हुई कि जो माल है उसको ये अपराध कर्मियों ने कोलकाता भेज दिया था। तो वहाँ पर मतलब कि एक दो लोगों को चिन्हित किया गया, और फिर जब उनके यहाँ ये रेड की गई तो वहाँ से पता चला कि ये कुछ माल जो है वो कलकत्ता से ये बेंगलोर की तरफ मतलब कि भेज दिया गया है। इसमें मतलब कि 2-3 नाम सामने आए, जो इसकी मोहम्मद समद और ये मोहम्मद मुर्तजा और ये मोहम्मद मुबारक, जो कि माल को ये बेंगलोर ले गए थे। तो इसमें फिर एक टीम को बेंगलोर भेजा गया, और ये बेंगलोर से ये हम लोग की टीम ने वहाँ रेड किया, जहाँ से कि मोहम्मद मुर्तजा और ये मोहम्मद मुबारक को वहाँ से ये अरेस्ट किया गया, और ये उसकी ये निशानदेही पर जो ये माल है, जो ये 9260 kg जो ये मुर्गी दाना का माल है, ये इसको बेंगलोर से बरामद किया गया। कमांडेंट 29वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल गया मधुकर अमिताभ के निर्देश पर 24 और 25 दिसंबर 2025 को अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ा संयुक्त अभियान चलाया गया। इस अभियान का नेतृत्व वाहिनी के ई संवादनगाई के सहायक कमांडेंट सनोज राज ने किया है। संयुक्त कार्रवाई में राज्य उत्पाद शुल्क विभाग, एनसीबी पटना, राज्य वन विभाग, सर्किल कार्यालय बाराचट्टी और जिला पुलिस गया जी के साथ धनगाई एवं बाराचट्टी थाना की पुलिस शामिल रहे। अभियान के दौरान धनगाई थाना क्षेत्र के कदल एवं नकतैया गांव में लगभग 2.42 एकड़ क्षेत्रफल में अवैध रूप से की जा रही अफीम और गांजे की खेती को किया गया है नष्ट। चोरी के कांड में चोरी की गई मोटरसाइकिल के साथ खुरुआ थाना क्षेत्र के नसेर के रहने वाले विक्रम कुमार को किया गया है गिरफ्तार।
गया पुलिस एवं एसएसबी की संयुक्त कार्रवाई में 11 सालों से फरार वांछित कुख्यात नक्सली मनोहर भुइयां उर्फ शंकर भुइयां को किया गया है गिरफ्तार। इसकी गिरफ्तारी मैगरा थाना अंतर्गत चटकपुर गांव से हुई है। गया के एपी कॉलोनी में संचालित जूनियर डीपीएस के प्रांगण में बड़े ही हर्षोल्लास के माहौल में गुरुवार को क्रिसमस डे और हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर बच्चों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी है। जूनियर डीपीएस स्कूल की डायरेक्टर रिया कुमारी ने बताया कि इस तरीके के कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों के अंदर छिपी प्रतिभा को बाहर निकालने का मौका मिलता है। इसी सोच को लेकर हम लोगों ने क्रिसमस डे और हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेशन कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बच्चों ने बड़े ही उत्साह के साथ हिस्सा लिया। उन्होंने आगे बताया कि अक्सर ये देखा जाता है कि जब बच्चे छोटे मंच पर आराम से परफॉर्मेंस कर लेते हैं तो इसी तरीके से भविष्य में अगर उन्हें बड़ा मंच मिलता है तो उन्हें आसानी से अपने टैलेंट के माध्यम से जलवा बिखेरने में आसानी होती है। वहीं क्रिसमस डे और हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेशन कार्यक्रम के दौरान जूनियर डीपीएस स्कूल को बड़े ही अलग अलग कलरफुल गुब्बारों से सजाया गया था। बच्चे क्रिसमस के ड्रेस में काफी उत्साहित दिख रहे थे। आज हमारे स्कूल में क्रिसमस के उपलक्ष्य में और न्यू ईयर दोनों एक साथ हम सेलिब्रेट कर रहे हैं बच्चों के साथ, जहां हमारे स्कूल में बहुत सारे फूड कॉर्नर्स, गेम्स का आयोजन किया गया है, मैजिक शो हो रहे हैं और इसमें बच्चों और अभिभावकों ने बहुत ही ज़ोर शोर से हमारा साथ दिया और काफ़ी बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। एंड मैं चाहती हूँ कि हमारा स्कूल जो है और डे बाय डे इस चीज़ को बढ़ावा दे ताकि बच्चे और अच्छे से एंजॉय कर सके, मनोरंजन कर सके अपना। धन्यवाद। हैप्पी न्यू ईयर और मैरी क्रिसमस। भारत रत्न से सम्मानित पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के 101वीं जयंती के मौके पर भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर मनीष पंका मिश्रा सहित अनेक भाजपा नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर माला एवं पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस मौके पर नेताओं ने अटल जी के व्यक्तित्व, कृतित्व एवं राष्ट्र के प्रति उनके अतुलनीय योगदान को स्मरण करते हुए उन्हें युग पुरुष बताया। डॉक्टर मनीष पंका मिश्रा ने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष रहे और उन्होंने पार्टी को एक सशक्त वैचारिक आधार प्रदान किया है। इस कार्यक्रम के मौके पर भाजपा के प्रदेश कार्य समिति के मेंबर राजेंद्र प्रसाद, अधिवक्ता संतोष ठाकुर, राजेश चौधरी, भाजपा के वरिष्ठ नेता राणा रंजीत सिंह, गोपाल प्रसाद यादव, एस राजेश आनंद, अधिवक्ता नागेंद्र प्रसाद शर्मा, अधिवक्ता अजय कुमार सिंह, अधिवक्ता निखत परवीन, अधिवक्ता कमल बारिक, विनय कुमार, गुड्डू कुमार, रोहन कुमार, हीरा यादव, अभिषेक कुमार, विजय प्रसाद उर्फ कालानाग, महेश यादव, मंटू कुमार, बबलू गुप्ता, पिंटू सिंह, सुबोध सिंह, शेखर कुमार सहित अन्य लोग मौजूद थे। देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के हम जयंती पर हम लोग उनके चित्र पर माला पुष्प चढ़ा के श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और आज 25 दिसंबर के दिन हम लोग सुशासन दिवस के रूप में मनाए हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती के दिन। और हम लोग भगवान से यही प्रार्थना किए हैं कि हम लोग उन्हीं के मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे और उन्हीं के मार्ग पर चलने का हम लोग आज बीड़ा उठाते हैं और प्रयत्न करते हैं। मैं गया जी से डॉक्टर मनीष पंकज, गया जी, बिहार। शेर घाटी के बिशुनपुरा स्थित आवास पर गुरुवार को समाज सेवी स्वर्गीय महेश दास की 16वीं पुण्यतिथि श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई है। इस मौके पर उनके तैल चित्र पर पुष्प अर्पित कर उपस्थित लोगों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उनके छोटे बेटे शेर घाटी के पूर्व उप प्रमुख सह अम्बेडकर संघर्ष समिति के अध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण नंदन कुमार ने कहा कि उनके पिता एक किसान होने के साथ साथ समाज सेवा के प्रति समर्पित व्यक्ति थे। वे हमेशा गरीबों और वंचितों के उत्थान की चिंता किया करते थे। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए उनकी पुण्यतिथि पर पिछले 16 सालों से लगातार करीब 300 बच्चों के बीच पाठ्य सामग्री का वितरण किया जा रहा है। इस मौके पर मगध विश्वविद्यालय बोधगया के फिजियोथेरेपी निदेशक डॉक्टर बीपी नलिन, समता मूलक संगम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कुमार भारती, उनके बड़े बेटे सरपंच फेकू दास, इंजीनियर सुमित कुमार प्रीतम, डॉक्टर गणेश दास, डॉक्टर कारू मेहरा, डॉक्टर श्रीकांत प्रसाद, रामजी दास, शिक्षक नागेश्वर दास, शिक्षक राजकुमार दास,
ब्रह्म देवदास, कुंदन रजक, नारायण यादव, इंजीनियर चंदन कुमार, ज्ञानदीप सहित कई गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही। आज हमारे पिताजी स्वर्गीय महेशी दास जी का 16वीं परिनिर्वाण दिवस है और इस अवसर पर हम आज 16 वर्षों से सभी बच्चों को, जितने गरीब बाल बच्चे हैं, सबको मैं पाठ सामग्री का वितरण करते आया हूँ। क्योंकि हमारे पिताजी का ये सोच था, वो किसान तो जरूर थे लेकिन समाज सेवा में भी रहते थे और उनका सोच था कि जब तक गरीब के बाल बच्चे पढ़े लिखेंगे नहीं तब तक हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा, बिहार आगे नहीं बढ़ेगा। यही कारण है कि उनके पुण्य तिथि पर, उनके परिनिर्वाण दिवस पर हमने बच्चों को बीच में पाठ सामग्री का वितरण करते हैं और सभी को भोजन करवाते हैं। गया जिले के शेरघाटी प्रखंड कृषि कार्यालय परिसर में गुरुवार को किसान संगोष्ठी का आयोजन हुआ। इसमें क्षेत्र के सैकड़ों किसानों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य किसानों को जैविक खेती के महत्व, लाभ और इसके दीर्घकालिक प्रभावों से अवगत कराना था। इस मौके पर प्रखंड कृषि पदाधिकारी अंबुज कुमार ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा, जैविक खेती से मिट्टी की उर्वरता लंबे समय तक बनी रहती है। इसके अलावे और कई जानकारी दी गई है। 25 दिसंबर 2025 नगर अंचल क्षेत्र के बीथो शरीफ के रहने वाले सरयू साव के बेटे प्रमोद साव पत्तल बनाकर अपने और परिवार का भरण पोषण किया करते थे। मंगलवार की शाम वे अपने काम में बिजी थे, तभी बिजली के तार से निकली चिंगारी से घर में आग लग गई। आग लगने के समय घर के अंदर मौजूद प्रमोद साव और उनकी पत्नी बाहर नहीं निकल सके और दोनों की दम घुटने से मौत हो गई। इसी मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला पदाधिकारी गया शशांक शुभांकर ने मुख्यमंत्री आपदा सहायता अनुदान के तहत 24 घंटे के अंदर मृतक के निकटतम आश्रितों को 4 लाख रुपया अंचलाधिकारी नगर के माध्यम से दोनों मृतक के आश्रितों को मुआवजा उपलब्ध करवाया गया। गुरुआ प्रखंड के भूरहा गली डॉक्टर विनोद क्लिनिक में ग्रामीण चिकित्सक संघ की बैठक हुई। बैठक में गुरुआ, आमस, गुरारू, शेरघाटी प्रखंड से भारी संख्या में ग्रामीण चिकित्सक शामिल हुए। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में गुरुआ के विधायक उपेंद्र प्रसाद दांगीका, गुरुआ के चिकित्सक पदाधिकारी हरिंदर कुमार सिंह, हेल्थ डिपार्टमेंट मैनेजर अमित कुमार सिंह को ग्रामीण चिकित्सक संघ ने संयुक्त रूप से फूल माला और अंग वस्त्र देकर किया है सम्मानित। गुरुआ प्रखंड के बीच बाजार में गायत्री शक्तिपीठ हरिद्वार के तत्वाधान में आयोजित 9 कुंडीय 4 दिवसीय गायत्री महायज्ञ का समापन समारोह गुरुवार को श्रद्धा और भक्ति के वातावरण में संपन्न हुआ है। समापन के मौके पर बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार विशेष रूप से पहुंचे और माता गायत्री की पूजा अर्चना कर हवन पूजन में हिस्सा लिया। गुरुआ प्रखंड के SBI के निकट संचालित एलीट वर्ल्ड स्कूल में क्रिसमस डे और तुलसी पूजा के मौके पर बच्चों ने जमकर एक्टिविटी गेम और तुलसी का पौधा लगाकर और सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम का नेतृत्व विद्यालय के निदेशक रोशन शर्मा ने किया है। निदेशक रोशन शर्मा ने इस मौके पर बच्चों को संबोधित करते हुए कहा, हम सभी को तुलसी का पौधा लगाना चाहिए क्योंकि तुलसी का पौधा हमेशा ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है। पर संपर्क कर सकते हैं। अल मदद इस्लामिक स्कूल, नगमतिया रोड, गया। क्या आप अपने बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहे हैं जहां इस्लामिक एजुकेशन के साथ साथ इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न पर बेहतरीन तरीके से शिक्षा दी जाए? तो अब इंतजार खत्म हुआ। अल मदद इस्लामिक स्कूल पिछले कई वर्षों से अनुभवी शिक्षकों द्वारा बच्चों का भविष्य संवार रहा है। यहाँ शिक्षा से लेकर तालीम सब एक ही छत के नीचे।
स्कूल की प्रमुख विशेषताएं: अनुभवी और योग्य शिक्षक, आधुनिक स्मार्ट क्लास, इस्लामिक व मॉडर्न एजुकेशन का बेहतरीन मेल, हर इलाके के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध, पूरा कैंपस सीसीटीवी निगरानी में सुरक्षित, और सबसे खास बात, अभी प्रवेश एडमिशन बिल्कुल फ्री। तो देर किस बात की, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही जुड़िए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें Rightero 787-025-9515, Rightero 727-730-5019। अल मदद इस्लामिक स्कूल, शिक्षा, तहजीब और उज्जवल भविष्य का भरोसा। अलकानी मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी गोयल बीघा गया। हमारे यहाँ प्योर सरसों का तेल, हल्दी, मिर्चा, धनिया, जीरा, गोलकी पाउडर और देसी घी, शहद, चाय की पत्ती और कलौंजी का तेल अपना मैन्युफैक्चरिंग कराकर बेचा जाता है। हमारे यहाँ शुद्ध आटा के लिए संपर्क करें। गेहूं आटा, ज्वार आटा, जौ आटा, मकई आटा सहित कई प्रकार के आटे मौजूद हैं। ध्यान दें, अलकानी लेकर आया है पौष्टिक सत्तू से बना चटपटा और स्वादिष्ट सत्तू। घोल घोलो, खोलो पी लो। आपके सफर और दफ्तर का साथी सत्तू घोल। इस गर्मी से बचने के लिए सत्तू घोल का सेवन करें, जो आपके शरीर की ऊर्जा बनाए रखे। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9987487596 पर संपर्क करें। डीलर रिक्वायर्ड ऑल ओवर बिहार। पूरे बिहार में डीलरशिप के लिए संपर्क करें। Welcome to the Gyan Bhumi World School affiliated to CBSE Delhi up to +2 level. Location Badahpur Badra Post 4A Manpur Gaya. Give your child the gift of equality and education at the Gyan Bhumi World School, where the experience meets the opportunities. Our special features are quality education, experienced teachers and comprehensive curriculum. Modern facilities are well-equipped physics, chemistry, biology and computer labs. Sports facilities: cricket, football, basketball, badminton, volleyball, kabaddi. Safe and reliable transport. Secure the top-notch of transportation for students. Admission open for class nursery to 11. So please hurry up. काशिफ हार्डवेयर, अनुग्रह कॉलेज के सामने कटारे हिल रोड गया। काशिफ हार्डवेयर हिंदवेयर चिमनी गया शहर में डिस्ट्रीब्यूटर की एकमात्र दुकान। काशिफ हार्डवेयर में चिमनी, लोअर्स, मॉडलिंग बिट, लेमिनेट मैका, हॉप्स, कुक टॉप, एडवांस कंपनी का प्लाईवुड, महाकोल, किचन बास्केट, सिंक, बास प्लाईवुड, ऑल हार्डवेयर एसेसरीज, मॉडलर किचन के अलावा कंप्लीट होम इंटीरियर वर्क हमारे द्वारा कराया जाता है। अगर आप भी अपने घर मॉडलर किचन लगाने की सोच रहे हैं, तो घर का इंटीरियर करवाना चाहते हैं, तो हमारा पता नोट करें। एम कॉलेज के सामने कटारे हिल रोड गया। मोबाइल नंबर 6200515061। अब्दुल लतीफ रेडीमेड सेल की ओर से आप तमाम गया शहरवासियों को त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं। अब्दुल लतीफ रेडीमेड सेल, डॉक्टर वजीर अली रोड, गया। इस त्योहार अब्दुल लतीफ आपके लिए लेकर आए हैं बिल्कुल नए डिजाइन, लेटेस्ट स्टॉक में लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर और किड्स वेयर का नया स्टॉक। जेंट्स वेयर में आपको मिलेगा जींस पैंट, टी शर्ट। लेडीज वेयर में रेडीमेड सूट, सूट पीस, साड़ी, लहंगा, फ्रॉक सूट, गाउन सूट, लहंगा सूट, नाइटी और नाइट सूट। किड्स वेयर में बाबा सूट, 2-पार्ट फ्रॉक, बॉयज टी शर्ट एंड मेनी मोर। इस त्योहार की खरीदारी करें सिर्फ और सिर्फ अब्दुल लतीफ रेडीमेड सेल, एक दाम की विश्वसनीय दुकान। अब्दुल लतीफ रेडीमेड सेल, डॉक्टर वजीर अली रोड, गया।